निश्चित ही आपने एसएससी जीडी की आंसर की देख ली होगी। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाके सरकारी रिजल्ट से देख सकते हैं। और आपके यूपी रेवा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक पड़ी है, आप उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि आपके एसएससी जीडी में कितने नंबर बन रहे। इससे हमें थोड़ा सा कम लेना देना रहेगा। लेकिन आपके कितने नंबर बनने चाहिए इसका जो आइडिया होगा ये आप खुद ही लगाओगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो पिछले ईयर्स के जो 2022-23 की वैकेंसी थी उसमें कितनी वैकेंसी थी, उसकी फिजिकल की कट ऑफ कितनी थी, उसकी फाइनली कट ऑफ कितनी थी, उसमें कितने कैंडिडेट अंदर किए गए थे, कितने गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इनकी बात करेंगे। और प्रत्येक वैकेंसी जो थी, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एनसीबी है, एसएसएफ है, इनमें कितनी कितनी वैकेंसियां थी, तब उसकी प्रत्येक कट ऑफ कितनी थी, हम लोग आज इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। और यदि आप इसके बाद आप खुद ही आइडिया लगाओगे और एक निष्कर्ष वाली कटाप पे हम लोग भी पहुंचेंगे। और ये जो पिछले ईयर की कटाप की हम जो आपसे चर्चा करेंगे, निश्चित ही आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगी, क्योंकि आपके जहन में निश्चित चल रहा है कि नहीं पिछले ईयर की कटाप क्या गई थी। और एक आपके नहीं, जितने भी तैयारी करने वाले होते हैं किसी भी एग्जाम की, और जब वो किसी एग्जाम को निकाल रहे होते हैं तो उनके दिमाग में यही चला करता है कि पिछले साल की कटाप कितनी थी, पिछले साल की कटाप कितनी थी, पिछले साल की वैकेंसियाँ कितनी थी। और आपकी जो प्रेफरेंस रही होगी उस प्रेफरेंस में आप बीएसएफ डाले हो, पहले सीआईएसएफ डाले हो, सीआरपीएफ डाले हो, या असम राइफल डाले हो, जो भी आप डाले हो, तो उसकी कटाप क्या क्या रही है। ठीक, तो हम लोग ये सारे के सारे ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से बात करेंगे। और आपको ये जो नोटिस होगी ये टेलीग्राम में भी दे देंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले आप हम लोग चलते हैं उस नोटिस की तरफ, जो पिछले, पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो पिछले साल की वैकेंसियों का क्या क्या आइडिया रहा है। ठीक, अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल एसएससी जीडी की जो वैकेंसी रही वो वैकेंसी रही, 2022-23 की बात कर रहे हैं तो टोटल वैकेंसी थी 50,187। कितनी दोस्तों थी? तो 50,187 पोस्टें थी पिछले साल। ठीक, पिछले साल थी 50,187। चलो, इस ठीक, इस बार की जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की, इस बार की वैकेंसी है 26,146। इस बार की कितनी है? 26,146। ये आपको याद रखना है। अब इसी 26,146 में अगर हम बात करें तो जो 2799 पोस्टें हैं ये हैं लड़कियों के लिए, फीमेल पोस्ट हैं। और 23,347 ये मेल के लड़कों के लिए पोस्ट हैं। तो ये इन्हीं 26,000 में है, इन्हीं 26,000 में इतनी वैकेंसियां हैं। आगे बात करें। ठीक, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो स्क्रीन में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन में। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बीएसएफ में मेल के लिए कितनी, तो 5211, फीमेल के लिए कितनी, 963, यानी टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल है 6174। सीआईएसएफ में कितनी, तो 9913, और फीमेल के लिए 1112, और टोटल कितनी है, तो 11,025। सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल में, और एसएसएफ में। ये यानी इस बार की पोस्ट में एनसीबी की पोस्ट नहीं है, पहली बात तो ये। तो जो एनसीबी एक पोस्ट चलती है इसकी पोस्टें इस बार नहीं है। ठीक, और किसमें कितनी वैकेंसियां हैं ये आपको दिख रहा है। दूसरी बात करें। ठीक, इसी का और एक्सप्लेन रूप है। एक्सप्लेन रूप में क्या है कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं, तो देख सकते हो 1956। ठीक है, बीएसएफ में। सीआईएसएफ में कितनी है, सीआरपीएफ में कितनी है, एसएसबी में कितनी है, आईटीबीपी में कितनी है, असम राइफल में, एसएसएफ में। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि एनसीबी में कोई पोस्ट नहीं है, एक भी पोस्ट एनसीबी में नहीं है। इन 2023-24 जो कल आंसर किया है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसमें एनसीबी के दोस्त एक भी पोस्ट नहीं है, एनसीबी की पोस्ट नहीं है। तो पोस्ट है किसकी, तो बाकी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक, आपको यहाँ पे जैसे बेसएफ का कोड है ए, सीआईएसएफ का बी, सीआरपीएफ का सी, एसएसबी का डी, आईटीबीपी का ई। ये थोड़ा सा कोड याद रखना है, क्योंकि जब हम पिछले साल की कटाप की बात करेंगे तब हम वहाँ पे बताएंगे, देखो बेसएफ कोड लिखा होगा कि ए कोड वाली की कटाप इतनी है, बी कोड वाली की कटाप इतनी है, सी कोड वाली की कटाप इतनी है। ठीक, हालांकि हम आपको याद दिलाते जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप इसमें देख लोगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। और उस जैसे जनरल से हो तो आपके लिए केवल 1956 है। अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो आपको लिए और थोड़ी सी वैकेंसियाँ बढ़ती जाएंगी। ठीक, अगर हम बात करें, ये कोड है उसके, जो मैंने कोड आपको बताया था, ये सारे कोड आपके दिमाग में रखने हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पिछली साल की कटाप रही है, पिछली साल की फिजिकल में कितने गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे फिजिकल में, तो हम लोग बात करेंगे पहले। यानी पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, तो 50,187 पोस्ट थी। अब हम लोग चल रहे हैं पीडीएफ में।
हम लोग पीडीएफ पे आ चुके हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे हो कि हम सीधे बात करेंगे, ये सारी वैकेंसियाँ हैं इसमें। और ये तो प्राथमिक क्वालिफिकेशन होती है कि आप 30% मार्क होने चाहिए अगर अनरिजर्व में हो, 25% ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, ये लगभग आपके होंगे। ये सारे इसी में है कि एनसीसी की हो तो सी सर्टिफिकेट में कितना मिलता है, कैसा क्या, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें तो एनसीबी की पोस्ट है नहीं, इस बार वाले में एनसीबी की पोस्ट नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं 2022 और 23 में जो एसएससी जीडी की 50,187 पोस्टें थी, उस पोस्टों में फिजिकल की कटाव कितनी गई थी, फिजिकल की कटाव। और प्रत्येक पोस्ट के लिए यदि हम बात करें एनसीबी की, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की, असम राइफल की, बीएसएफ की, एसएसएफ की, एसएसबी की, इन सभी की हम कटाव की बात करेंगे, यानी फिजिकल में कितने नंबर लड़कों के थे जो उनको बुलाया गया था। तो एनसीबी की इस बार वाले में पोस्ट है, तो एनसीबी से अपने को कोई मतलब नहीं। अब हम लोग बात करें एसएसएफ की पोस्टें हैं, तो देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप जिस भी कैटेगरी से हो, चाहे जिस कैटेगरी से हो, आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो ही जाएगा ना कि पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, तो 50,187 थी, 50,187 थी। इस बार कितनी है, तो 26,137 है। तो जब 50,187 थी, तब एसएसएफ की कटाव कितनी गई थी, आप देख रहे हो। तब एसएसएफ की कटाव गई थी, तब एसएसएफ की कटाव गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 128, यानी 90 कैंडिडेट अंदर थे। एससी के लिए 115 मार्क थे नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये कैसे मार्क हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क हैं। एसटी की कितनी थी, तो 112 गई थी। ओबीसी की कितनी गई थी, तो 130 गई थी। और अनरिजर्व कितनी गई थी, तो 132 ये पॉइंट चल रहे हैं। ठीक, यानी ये मार्क नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके थे, तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, तब आपको ये फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और ये किनकी थी, तो ये फीमेल कैंडिडेट की थी। किसकी थी दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की। ठीक, आगे बात करें हम लोग अगर, ठीक, अब फीमेल कैंडिडेट, वो फीमेल कैंडिडेट जो यूटीवाई वैकेंसी की बात थी एनसीबी में, तो देखो यानी ईडब्ल्यूएस में इतनी मिली थी, एससी में इतनी कैंडिडेट थी, एसटी में इतने इतने इतने, यानी फीमेल इतनी बुलाई गई थी। फीमेल कितनी, तो 40,070 लड़कियां बुलाई गई थी। ठीक, आगे बात करें, ये पोस्ट है मेल की। ऐसे सब में जो लड़कों की कटाव कितनी गई थी, तो देखो लड़कों की कटाव गई थी, फिजिकल की है 139 ईडब्ल्यूएस की, 129 एसएससी की, सॉरी एससी की, एसटी की 126, एक्स सर्विसमैन की 75, ओबीसी की 140 और अनरिजर्व की 142। इतने गए थे और इतने इतने इनको कैंडिडेट मिले थे। आगे बात करें हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलोगे, इस सब की चूंकि है फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक, आगे बात करें, यानी टोटल इनको जो लड़के पास किए थे इन्होंने टोटल, वो टोटल पास किए थे 3,24,508, 3,24,508, लगभग लगभग 6 गुना कटा पाई, 6 गुना लड़के ज्यादा लिए थे, क्योंकि वैकेंसी थी 50,187, उसमें 3 लाख बने थे, यानी लगभग लगभग 6 गुना लड़कों को इन्होंने फिजिकल के लिए बुलाया था। ठीक, अब अगर हम बात करें आगे हम लोग, ये तो एनसीबी एसएसएफ की हो गई, एनसीबी इस बार वाले में है नहीं, तो एसएसएफ की आप पोस्ट को रखोगे दिमाग में। आगे बात करें हम लोग, ये सारी कटापें हैं। देखो आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो हम लोग बात कर रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश वाले से, तो उत्तर प्रदेश कहाँ आपको मिलेगा, बिल्कुल लास्ट में मिलेगा। और आप जिस भी स्टेट से अगर बिलोंग कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप मध्य प्रदेश से हो, आप बिहार से हो, आप राजस्थान से हो, आप किसी भी हिंदी भाषी राज्य से होगे, हिंदी भाषा अगर समझ पा रहे होगे, तो आप जरूर इस पीडीएफ को यूपी रोगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। लेकिन हम लोग केवल बात कर रहे हैं इस बार इसमें उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश की कटाप क्या रहेगी। ठीक, तो देखो उत्तर प्रदेश में हम लोग पहुंच रहे हैं, ये कटाप आ गई उत्तर प्रदेश। एक मिनट, ठीक, ये देखो कटापें हैं, कॉमन कटाप थी। एनसीबी और एसएफ की अलग की कटापें थी, बाकी सबके लिए बेसाब सीआईएसएफ सीआरपीएफ इनकी कॉमन कटाप थी। और कॉमन कटाप में देखो जो बी का मतलब बॉर्डर क्षेत्र है, तो बॉर्डर क्षेत्र में जो कटाप गई थी ईडब्ल्यूएस की, वो 90 गई थी। ठीक, और जो जनरल क्षेत्र है समान की, उनकी 117 गई थी, किसकी, ईडब्ल्यूएस की। ठीक, अगर हम बात करें बॉर्डर क्षेत्र में एससी की कितनी गई थी, तो 80 गई थी। समान क्षेत्र में 104 गई थी। फिर ये 93 गई थी, किसकी, एसटी की। ओबीसी की कितनी गई, चूंकि एसटी की 93 गई थी, ओबीसी की कितनी गई थी, 96 गई थी बॉर्डर क्षेत्र में। और
अनरिजर्व में कितनी गई थी, तो बॉर्डर क्षेत्र में 130, सॉरी 103 गई थी, और जबकि समान क्षेत्र में 121 गई थी अनरिजर्व की। ठीक, तो ये थी किसकी कॉमन कटापें थी, और इस कॉमन कटाप में आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। ठीक, आगे लोग बात करें अगर, वो फीमेल की थी, और ये किसकी है दोस्तों, ये मेल की है। ये कटाप किसकी हम लोग बता रहे हैं, कॉमन कटाप है मेल की, चूंकि आप देख रहे हो फिजिकल के लिए, पीटी और पीएचडी के लिए, तो आप देखोगे हम लोग सीधे उत्तर प्रदेश पे चलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एकदम लास्ट में मिलेगा। तो अपना उत्तर प्रदेश, और आपको पिछले वाली कटाप से अंदाजा हो जाएगा कि नहीं इस बार की कटाप लगभग क्या रहने वाली है। तो देखो ये है मेल की कॉमन कटाप है, फिजिकल के लिए है, जो फिजिकल में एसएसएफ और एनसीबी की कटाप पिछली बार अलग गई थी फिजिकल पे भी, बाकी सबकी कटाप सेम गई थी फिजिकल में। बाकी आगे कटापें बढ़ेंगी, जैसे आप फाइनल कटाप जब आएगी तो बीएसएफ की सीएसएफ की ये अलग अलग कटापें होंगी। लेकिन आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस में क्या थी, 85 थी। बॉर्डर क्षेत्र का बी का मतलब बॉर्डर क्षेत्र है, और जी का मतलब जनरल क्षेत्र यानी समान 120 थी ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, मेल की। और जहां लड़कियों की कितनी थी, तो 117 थी। अगर हम एससी की बात करें तो 72 थी बॉर्डर क्षेत्र में, और एससी के समान क्षेत्र में 109 थी। एसटी की बात करें बॉर्डर क्षेत्र में तो 92 थी, और समान क्षेत्र में अगर लड़कों की बात करें एसटी की तो 103 थी। और वहां पे समान क्षेत्र में लड़कियों की बात ना, बॉर्डर क्षेत्र में लड़कियों की बात ना थी एसटी में, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र की आदिवासी लड़कियां फॉर्म अप्लाई कर किए होंगे। ठीक, एक्स सर्विसमैन में देखो कितनी थी, बॉर्डर क्षेत्र में 36 गई थी, और समान में 32 गई थी। ओबीसी में, ओबीसी में कितनी गई थी देखो, तो ओबीसी में गई थी 90 बॉर्डर क्षेत्र में, और समान में कितनी 121, ओबीसी की 121 गई थी, ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा गई थी। ठीक, अनरिजर्व की बात करें तो बॉर्डर क्षेत्र में 96 गई थी, और जबकि समान क्षेत्र में कितनी 123। वैसे भी समान जो कटाप होती है जनरल कैटेगरी की, वो कटाप तो हाई होती है, तो ये 123 गई थी पिछली बार। यानी आपने लड़कियों की कटाप देखी, यदि आप लड़कियां हैं तो आपने पिछली बार कटाप देखी, अगर आप लड़के हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और यदि कोई लड़की अगर देख रही वीडियो तो वो इसका स्क्रीनशॉट लेगी, जिसका हम बता रहे हैं अभी। 1 मिनट रुकिएगा आप केवल। और आप किसी भी हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करते हो, और यदि आपको कटाप चाहिए तो आपको यूपी रोगा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और उस टेलीग्राम चैनल में हमने ये पूरी की पूरी पीडीएफ पिछले साल की, हालांकि ये आप जाके अब सरकारी रिजल्ट निकालोगे, ये कहीं से ढूंढोगे तो मुश्किल पड़ जाती है, आपको बड़ी आसानी से यूपी रोगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही है, तो आपको ले लेनी चाहिए। ठीक, ये है लड़कियों की किताब, आप ये देख सकते हो ये किसकी किताब है, तो ये रहेगी लड़कियों की किताब है उत्तर प्रदेश में बॉर्डर क्षेत्र और समान क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस लड़कियों की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, और ओबीसी की बात करें। ठीक है, देखो एसटी में बॉर्डर क्षेत्र की लड़कियां नहीं है, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र की आदिवासी लड़कियां फॉर्म अप्लाई नहीं करती, बाकी समान क्षेत्र में एसटी की हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख लिए। तो अब यदि आप कोई लड़की अगर ये वीडियो देख रही है तो ये स्क्रीनशॉट लेगी, और लड़के अगर किसी ने देखा तो वो वाला स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ये तब कटाप इतनी हाई है जब 6 गुने लड़के बुलाए गए हैं। हम लोग अब दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। जो हमने ये कटाप की बात की है, ये 2022-23 की कटाप की बात की है, तब वैकेंसी कितनी थी, तो 50,187 वैकेंसी थी, और उसमें हमने कटाप की बात की। आपको ये फायदा करेगी अभी जब एनालिसिस करेंगे, या आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें, अगर इस बार की बात करें तो इस बार में आप देखोगे ये वैकेंसियां हैं इस बार की, टोटल है कितनी वैकेंसी, तो 26,187 पोस्टें हैं इस बार। और वो पोस्टें पूरे कैसे हैं, ये हैं। ठीक, अब आप खुद ही देखोगे, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से भी लगा लोगे, कि अगर हम बात करें कि जब वैकेंसी 50,000 थी, 50,000 प्लस थी, तब फिजिकल में कटाव जनरल में 123, 121, 120, ओबीसी एससी ऐसे करके गिरती चली आई थी। ठीक, यानी 115 तो प्लस ही है ना, 115 प्लस है ना, जब 50,000 वैकेंसी है, और कितने लड़के गुने बुलाए गए थे, 6 गुना लड़का बुलाया गया था, यानी 3 लाख कुछ करके था, तो हम 3 लाख मान लेंगे, 3 लाख लड़का। आप उसमें देखोगे पीडीएफ में कितने गुना लड़के थे, 6 गुना लड़के थे, क्योंकि हमने आपको बताया 3,24,000 करके कुछ हजार करके ऐसे था, 508 करके ऐसे। ठीक, तो 3 लाख लड़के थे जब 6 गुना, लेकिन फाइनली सिलेक्शन तो 50,000 का होना है ना, बाकी तो ये 2.5 लाख बाहर हो गए। अब इस बार कितनी वैकेंसी है, तो 26,187 वैकेंसी है, 137 वैकेंसी है इस बार है, 26,137, सॉरी 26,146, 26,145, 46 वाला 26,146 है। तो अब अगर हम 26,146 का 6 गुना करेंगे, 6 गुना, 6 गुना जब करेंगे हम लोग, तो आप देखोगे, गुणा कराओ, 36, 24,
यानी 1.5 लाख के समथिंग लड़के निकल के आएंगे। यानी 6 गुना जब बुलाएगा तब 1.5 लाख लड़कों को अंदर करेगा फिजिकल में, यानी आपको दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए। ठीक, तो आप खुद ही इस बात का आइडिया लगा सकते हो कि इस बार की कटाप, इस बार की कटाप 115 118 के नीचे किसी भी, चाहे वो जनरल का कैंडिडेट हो, चाहे वो ओबीसी का कैंडिडेट हो, और चाहे वो SC ST किसी का भी कैंडिडेट हो, 115 के नीचे तो सोचे ही ना। आप दौड़ना शुरू कर दो। अब हमने कह दिया 115, अब जिसके पता लगा 55 क्वेश्चन सही है कट पिट के, तो उसके तो 110 बनेंगे, तो उसको लगेगा हमारे तो बाहर हो गए। दोस्त ये नॉर्मलाइजेशन मार्क पे है, यानी आपके अगर 110 नॉर्मलाइजेशन 110 नंबर अभी बन रहे हैं, 55 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट बन रहे हैं, तो अभी आपको नॉर्मलाइजेशन तो होगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन में 10-15 नंबर तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके 105 नंबर किसी भी कैटेगरी से हो और बन रहे, किसी भी कैटेगरी से हो, और अगर आपके 105 नंबर बन रहे कट पिट के, तो आप दौड़ना शुरू करो। जनरल वालों का फाइनली तो थोड़ा सा मुश्किल है, जनरल वालों का फाइनली, लेकिन बाकी जो कैटेगरियां हैं नॉर्मलाइजेशन का इंतजार करें, और उस नॉर्मलाइजेशन में वो किसी भी जेंडर का कैंडिडेट हो, वो फीमेल जेंडर का हो, मेल जेंडर का हो, 105 नंबर यदि वो लिए हैं तो वो दौड़ना शुरू कर दे। क्योंकि आपकी दौड़, आपकी दौड़ ये सेंटर की है, आपकी दौड़ ये मानिएगा कि इसी गर्मी में होगी, मई जून जुलाई की गर्मी में होगी। तो आपको हैबिट रखना है, आपको दौड़ना है। हमने जो फिर कहा है आपसे कि 105, हम ज़्यादा कम की बात नहीं कर रहे। बाकी हमने आपको पिछले साल का दिखाया है कि पिछले साल कट ऑफ इतनी गई थी, और पिछले साल भी 6 गुने लड़के बुलाए गए थे। इस बार इससे पहले 3 गुना बुलाता था SSC, पिछली बार उसने ज़्यादा कर लिया, पिछली बार उसने ज़्यादा कर लिया। तो हो सकता है कि इस बार कम कर ले या ज़्यादा कर ले, लेकिन एक आइडिया की बात करेंगे ना, तो 6 गुने को अगर लेके चलेंगे हम लोग, तो 1.5 लाख लड़के अंदर बुलाए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो 26,146 में 6 का गुणा कराओगे तो 1,56,876 बनेगा, इतने लड़के बुलाएगा वो। तो जाहिर सी बात है कि कटाप थोड़ी हाई तो रहेगी रहेगी ना, लेकिन ये कटाप निराश नहीं होना दोस्त, इस वजह से कि ये कटाप है नॉर्मलाइजेशन की कटाप। आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, और बाकी अपनी किस्मत का इंतजार करिएगा। हो सकता है किसी के नंबर कम भी होंगे तो उसको बुरा लगेगा, और बुरा लगने वाली बात भी है। तो लेकिन निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। जितना हमने आपको ये पिछले साल का एनालिसिस करके दिखाया है, ये सारा का सारा यूपी रिवर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है। आप जाके एक बार फिर देख सकते हो, आप जाके एक बार फिर देख सकते हो। तो आपके नंबर कितने बन रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि पिछले साल की कट ऑफ से आप कितना जोड़ पा रहे हो, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप अपने नंबरों को। और आपको इतना तो पता है ना कि हर बार कट ऑफ लगभग बढ़ी की जाती है, क्योंकि जो पढ़ने वालों का औसत है, वैकेंसियों की जो संख्या पहली बार 50,000, इस बार 26,000, इसका भी कहीं ना कहीं फैक्ट ये काम करेगा, करेगा। हाँ, जैसे हम बात करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में उस समय जिस समय GD का पेपर होना था 20 फरवरी से 12 मार्च तक, तो 17-18 फरवरी को उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा भी लगी थी। तो इस वजह से बहुत रेयर ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जो केवल सोलो कांस्टेबल यानी GD की तैयारी कर रहा होगा, या अकेले सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहा होगा यूपी पुलिस की। बहुत ऐसा रेयर होगा कैंडिडेट दोनों वैकेंसियों की तैयारी कर रहा होगा। और हो सकता है तो रेडियो ऑपरेटर के उससे कुछ दिन पहले एग्जाम हुए थे, फरवरी में 29 जनवरी से चालू हो गए थे, और 8-9 फरवरी शायद 10 फरवरी तक थे एग्जाम रेडियो ऑपरेटर के। तो यही SSC GD का कैंडिडेट, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा देने वाला कैंडिडेट, रेडियो ऑपरेटर की तैयारी, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा देने वाला कैंडिडेट, तीनों वैकेंसियों में पेपर दिया है। तो हो सकता है कि तैयारी हर एक, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हर एक वैकेंसी का प्रारूप अलग होता है। SSC GD की जो GS होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप की रहती है। SSC की पूरी की GS खतरनाक रहती है, GD की तो बात बताने, CGL 10+2 MTS जो भी दोगे सबकी खतरनाक रहती है। और वहीं उत्तर प्रदेश जब सिपाही भर्ती परीक्षा हुई तो उसकी GS ठीक थी। जब रेडियो ऑपरेटर की GS आई तो वो तो पता ही नहीं चली कि कहाँ से GS आई, किसी को ना पता था कि ये किस किताब से आ रही है, कैसी GS आ रही है। ठीक, तो ये सारे फैक्टर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की कटाप में काम करेंगे, लेकिन फिर भी आप इतना तो आइडिया लगा ही सकते हो। जो सीनियर कैंडिडेट हैं, जो न्यू कमर हैं, तो वो भी इंतजार करें, और जो सीनियर कैंडिडेट हैं वो इस बात को समझें कि पिछली साल की कटाप और इस साल की कटाप में कितना डिफरेंट हो सकता है। और जैसे ही कटाप आएगी आप इस वीडियो को रखिएगा, आपको ये वीडियो निश्चित काम करेगा। और जो हमने आपको पिछले साल की कटाप का एनालिसिस दिखाया है, PDF भी आपको हम दे रहे हैं, तो उसको जरूर रखिएगा। क्योंकि आप जब भी
दौड़ रहे होगे या कट ऑफ की बात आ रही होगी, तो आपको वो पिछले साल की कट ऑफ, पिछले साल का जो पूरा का पूरा डेटा है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, उसको आप जरूर देखना चाहोगे कि इसको हम देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। और एनालिसिस उससे किया भी जाता है, जैसे हमने आपको करके दिखाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें विश्वास है कि आपको जो हम आपको जानकारी दिए हैं, जो आपको हमने इतना पिछले साल का एनालिसिस कराया, ये निश्चित ही अच्छा लगा होगा। और आप इस बात से सहमत होंगे कि कट ऑफ जो है जीडी की पिछले साल के तुलना में कहीं ना कहीं थोड़ी हाई रहने वाली है। कितना किसका पोल कराया जाए आपके सर्किल में होंगे, बहुत रेयर है जो लड़का कभी आपसे सही बोल दे कि उसके कितने नंबर बने। पोल पे गूगल फॉर्म भराएंगे, यूट्यूब पे भराया जाएगा, या हम ही ने पोल डाल रखा है। हमने तो डाल रखा है 65+ का, 70+ का, तो बहुत ज़्यादा 70+ है। ये संभव है? ये संभव है संभव, लेकिन उन कैंडिडेटों की संख्या रेयर होती है। हम एक कॉमन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। जो कॉमन कैंडिडेट होगा वो 60 65 पे खेल रहा है, या 55 और 62 पे खेल रहा है। 55 और 62 पे उसका कांटा है, वो चल रहा है। जब 55 62 पे औसतन कैंडिडेट का कांटा चल रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके 105 110 नंबर बन रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन में उसका निश्चित ही फायदा होने वाला है। तो फिर आप तैयारी करना शुरू कर दो। हमारे करने का मतलब यदि आपके 52 नंबर सही है, कट पिट के 52 नंबर, आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, फीमेल जेंडर या मेल जेंडर या फीमेल जेंडर, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC OBC EWS अनरिजर्व, किसी से भी, तो आप 105 यदि आपके नंबर बन रहे, 52 क्वेश्चन सही हो रहे, तो आप दौड़ना शुरू कर दो। और बाकी फिजिकल पे आपको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, ये आयोग की मंशा और आपकी किस्मत पे निर्भर करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, दौड़ने पे आप इतना ज़्यादा भी आश्चर्य ना हो जाइएगा कि आपका जो कांस्टेबल एग्जाम है उत्तर प्रदेश में, इसको भूल जाए, इसको भी दिमाग में रखना है, ठीक। एक बार हम लोग बात करेंगे कि यार दौड़ने पे वीडियो बनाएंगे कि आपको दौड़ना भी कैसे होता है, उन सारी बातों के आगे का स्टेप क्या है, आपको नेक्स्ट वीडियो में, SSC GD के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसमें पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो हमने पिछले साल का आपको कट ऑफ का एनालिसिस कराया, और ये सारा कंटेंट आपको हम फिर आपसे कह रहे हैं कि आपको यूपी रोको क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आप उसको ज्वाइन करिएगा। यदि आप वीडियो पे नए थे, चैनल पे नए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। और जो भी आपके जहन में प्रश्न चल रहे हो SSC GD के आंसर की को लेकर, कट ऑफ को लेकर, तो आप कमेंट्स करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।